तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की। लेकिन साथ के साथ ये वीडियो होगी गाइज जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी फीलिंग्स कि आखिर मुझे कैसा लग रहा है इस बार रोड टू रेसलमेनिया के बारे में। आखिर मेरे क्या थॉट्स हैं, कितना मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि यूजुअली हम ऐसी वीडियोस बनाते नहीं ओपिनियन बेस्ड, जहां पे मैं सिर्फ आके अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं तो आप लोगों को ये बात माननी है। ऑब्वियसली आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये चीज मैं डेफिनेटली बोल दूं, कमेंट्स में जो है इस वजह से कोई नेगेटिविटी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितने एक्साइटेड हैं इस बार रोड टू रेसलमेनिया के लिए, कितनी आपको हाइप फील हो रही है और क्या आपके थॉट्स हैं इन जनरल भी आप बता सकते हैं। अगर रेटिंग नहीं भी देनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। मंडे नाइट रॉ की मैं बात करता हूं, आज तो शो में डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें हमें देखने को मिली। हर बार की तरह कुछ ही चीजें अच्छी थी, बाकी शो बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जो रेसलमेनिया की हाइप है वो मेरे को बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही। ऐसा लग ही नहीं रहा कि रेसलमेनिया सीजन है या फिर रेसलमेनिया जैसा WWE के साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू आने वाला है। और सबसे ज्यादा बुरा मुझे यहाँ पे लग रहा है बॉबी लैशली के लिए, जो इतने सालों बाद WWE चैंपियन तो बन चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली WWE को उनके साथ करना क्या है शायद वो खुद भी नहीं जानते। क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, हमें कुछ नहीं पता। अगर ऐसा होगा भी तो क्या 2 हफ्ते काफी होंगे उस मैच को बिल्ड करने के लिए? क्या उतने में हाइप बन पाएगी उस मैच की? और साथ के साथ अगर मंडे नाइट रॉ पे हम सारी चीजें देखें जो चल रही हैं, उसके बारे में मैं देख के ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आज रॉ पे हमें देखने को मिला गाइस मिज और बॉबी लैशली का एक रीमैच, जहां पे बॉबी लैशली ने मिज को हरा दिया एक बार फिर से और ये प्रूव कर दिया कि मिज को अब एक और शॉट नहीं मिलने वाला। तो मिज का पत्ता खत्म, अब वो जो है बैड बनी के साथ लड़ सकते हैं अपने टैग टीम मैच के लिए रेसलमेनिया में। इसके अलावा जो सबसे कमाल की चीज थी आज पूरे शो पे वो थी ड्रू मैकिंटायर और शेमस का मैच, जो कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और पहले जब WWE ने इसको बुक करा तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट वीक तो हमने मैच देखा है, लेकिन मैच देखने के बाद जो ओपिनियन है मेरा बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि दिस वाज द बेस्ट थिंग ऑन द शो। ड्रू मैकिंटायर और शेमस जब भी मैच लड़ते हैं आपस में तो इनको अपने आप अंदर से होता है कि भाई हमें कमाल का मैच देना है और एक हार्ड हिटिंग मैच देना, और बिल्कुल वैसा ही इन्होंने यहाँ पे किया। इनफैक्ट इतना अच्छा ये मैच था कि रेफरी को ही रोकना पड़ गया और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि शेमस के सर पे स्टील स्टेप्स लग गई। अब आई डोंट थिंक वो एक्चुअल इंजरी, आई थिंक वो ऐसे ही प्ले आउट करा गया था रॉ के ऊपर। लेकिन अब ड्रू मैकिंटायर और शेमस की जो फ्यूड है खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज के मैच में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ड्रू मैकिंटायर इससे पहले रॉ पे बात कर रहे थे कि अब बॉबी ने अपना टाइटल फिर से रिटेन कर लिया है तो और कोई कंटेंडर नहीं है, मैं ही उनसे लड़ूंगा। और अपने इस प्रोमो में उन्होंने मेंशन ये बात करी थी कि लैशली ने मिज जैसे सुपरस्टार को हरा के चैंपियनशिप जीती है और मैंने ब्रॉक लेसनर को हराया था। तो क्या लैशली में कोई पैशन नहीं है रेसलिंग के लिए कि वो ऐसे छोटे सुपरस्टार्स को हरा सकता है? और यहाँ पे जो उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया, आई थिंक शायद वो एक टीजर हो सकता है कि लेसनर वापस आने वाले हैं। अब वो बात की बात है गाइस, लेकिन और हम मंडे नाइट रॉ पे देखें तो इसके अलावा कुछ ज्यादा खास नहीं था। मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स का जो मैच था रेसलिंग वाइज वो ठीक था मैच, लेकिन फिर से वही फील्ड और एलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन का वही सेम चीज हो रही है। आज हमें देखने को मिला कि एलेक्सा ब्लिस जो है कहती है नॉट येट, और इसका मतलब यह है कि वो फील्ड को कह रही है नहीं अभी तुम बाहर मत निकलो। और उसके बाद जैसे हम केन के एंट्रेंस में देखते हैं पायरो बजना, बिल्कुल वैसे ही आज मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिला। अब ऑब्वियसली शायद WWE ने इसलिए भी करा हो कि AEW को दिखाने के लिए कि पायरो ऐसे बजाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो उसके पीछे रीजन था। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन के मुंह से वही जो है भाई काली जुबान केसरी जो भी हमें कहना है वो निकलती है बाहर, और इस शो में एजे स्टाइल्स ने ऑर्टन को हरा दिया एक बार फिर से एलेक्सा ब्लिस की डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो फील्ड और ऑर्टन के बारे में मैंने आपको पहली ओपिनियन दे दिया था कि भाई फील्ड को वापस तो ले आओ अगर फ्यूड बिल्ड करनी है। कितना ही टाइम रह गया रेसलमेनिया के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने दूर है, 30 दिन बचे हैं। और मैं गाइस बात कर रहा हूँ इस पूरे शो के, और हाइप ऐसा लग ही नहीं रहा जैसा कि मैंने कहा कि रेसलमेनिया आने वाली है। इसके अलावा शो पे देखें तो ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन, ये एक ऐसी चीज है जिसने मेरा आज दिमाग खराब कर दिया। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले बाहर आते हैं और वो शेन को बुला रहे हैं कि भाई आके मुझे अपोलोजाइज करो। शेन आके बिल्कुल फेस टू फेस कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे ब्रॉन को और कहते हैं आई अपोलोजाइज, और उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए है, लेकिन वो कुछ यहाँ पे बोलते नहीं। उसके बाद वो ब्रॉन को वापस रिंग में बुलाते हैं कि मैं अब बताऊंगा मुझे क्या बोलना है। और ये जो सेगमेंट इनके बीच में हमें दूसरी वाली देखने को मिली, दिस वाज टॉर्चर। मतलब मैं कहूंगा कि भाई कुछ समझ तो आया नहीं हो क्या रहा है, सिर्फ एक वर्ड निकला इस पूरी चीज से, वो है स्टूपिड। और मुझे ये नहीं पता कि ब्रॉन स्ट्रोमैन स्टूपिड है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये जो आज सेगमेंट देखने को मिली ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्टूपिड थी। और मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मैकमैन के मैच में। लोग मुझे कह रहे हैं भाई इसके ऊपर स्टिपुलेशन डाल दो, मैच अच्छा हो जाएगा। मैच अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ स्टोरी तो हो, कुछ मतलब रीजन तो हो कि आखिर ये मैच हो क्यों रहा है। और आज जो सेगमेंट देखने को मिली ये कैसी अजीब सी सेगमेंट थी, मतलब मैंने पूरा
इंटरनेट पे देखा है तो ओवरऑल इसको ऐसे ही अजीब सा रिएक्शन मिल रहा है कि समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो उस वजह से गाइस ये उतना अच्छा भी नहीं था। और साथ के साथ फिर यहाँ पे जेवियर वुड्स ने हरा दिया है शेल्टन बेंजामिन को, और इसके बाद उनको अब नेक्स्ट वीक टाइटल शॉट मिलेगा। तो पहले न्यू डे लड़ रही थी रेट्रीब्यूशन से, अब वो आ गए हैं यहाँ पे हर्ट बिजनेस के पास, और ऑब्वियसली अब उनसे वो लड़ने वाले हैं। और यूएस चैंपियन रिडल ने यहाँ पे स्लैप जैक को हरा दिया, तो वो अब रेट्रीब्यूशन से फ्यूड कर रहे हैं। तो ये जो मिड कार्ड के फ्यूड्स हैं वो भी बिल्कुल एवरेज ही चल रही है। मैं मैक्सिमम उनकी तारीफ करूं तो यही बोलूंगा कि सब कुछ एवरेज चल रहा है। और विमेंस की तो मैं बात ना ही करूं तो भाई अच्छा है, क्योंकि ये डिवीजन अब ऐसी हद तक आ चुकी है कि डेना ब्रुक और मैंडी रोज दो ऐसे सुपरस्टार हैं जो एक्चुअली चैलेंज करना चाहते हैं आस्का को फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, लेकिन एट द एंड हमें बात जानते हैं कि वो शार्लेट फ्लेयर ही होने वाली हैं। और जब इतनी ज्यादा टीज करा जा रहा है कि रिया रिप्ली आ सकती है रॉ पे, तो भाई उनको ले आओ ना, क्योंकि जरूरत है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि रेसलमेनिया के लिए विमेंस डिवीजन ऑन मंडे नाइट रॉ इज टेरिबल। आज जो मैच हमें देखने को मिला, नया जैक्स और शेना बेजलर ने नाओमी और लाना की टीम को हरा दिया, जो कि टैग टीम टाइटल्स के लिए था। और अब इनके साथ रेजिनाल्ड भी आ रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि नया जैक्स और रेजिनाल्ड की जो लव स्टोरी है वो WWE जल्द ही शुरू करेगी। ये मेरे को पूरा ऐसा लग रहा है देख के कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें मैंने डिस्कस करी ये पूरी मंडे नाइट रॉ थी, और अब आप देख ही सकते हैं कि इसमें से क्या ही अच्छा था। एक ड्रू मैकिंटायर का मैच अच्छा था, उसके बाद बॉबी लैशली ने अपना ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, और मेन इवेंट में मैं देख रहा हूँ कि वही चीज WWE हर हफ्ते रैंडी ऑर्टन के साथ रिपीट कर रही है। तो ये स्टोरी आखिर बिल्ड कैसे हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि क्या इसको खींचा जा रहा है। और मेरे को उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि WWE ने आज बोला कि रेसलमेनिया इज बैक इन बिजनेस। उन्होंने बोला कि फैंस आने वाले हैं, और प्रोबेबली इस पूरी रोड टू रेसलमेनिया में जो सबसे खुशी की बात है अभी तक वो मेरे लिए यही है कि फैंस वापस आ जाएंगे अरीना में। लेकिन अगर फैंस वापस आ रहे हैं तो क्या उसके लिए WWE को अपना प्रोबेबली बेस्ट शो इन द लास्ट 14 मंथ्स प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेसलमेनिया 36 से लेके बाकी सारे शोज जो हैं वो पैंडेमिक की वजह से खराब हो गए थे। तो क्या अब WWE को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि फैंस वापस आ रहे हैं तो उनको डिसअपॉइंट ना करा जाए। अब आई होप, और ये मेरी एज अ फैन होप है, मैं ये नहीं चाहता कि रेसलमेनिया कोलैप्स हो जाए भाई, क्योंकि मेरा भी मन है साल में एक बार रेसलमेनिया आती है तो मैं उसके लिए इंटरेस्टेड रहूं। क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे इस वीडियो को आधा देख के और चले जाएंगे कमेंट करके कि ये तो AEW का फैन है, लेकिन मैंने रेवोल्यूशन को भी कल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था, जो चीजें उसकी गलत थी, और आज मैं रॉ की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एज अ फैन, जैसे कि मैंने बताया, मैं चाहता हूं कि रेसलमेनिया, रोड टू रेसलमेनिया जो है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस पॉइंट पे अगर WWE कह रही है ये हमारा रेसलमेनिया सीजन है और इसके लिए तुम हाइप हो जाओ, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ज्यादा इसके बारे में हाइप नहीं हो पा रहा। और रोमन रेंज वर्सेस एज इकलौता फिलहाल ऐसा मैच है जिसके लिए मैं कहूं कि हाँ भाई इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि उसको जीतेगा कौन। लेकिन इसके अलावा पूरे रेसलमेनिया कार्ड के ऊपर अभी तक कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और फास्ट लेन की हम बात करें जो कि आने वाला है रेसलमेनिया से पहले, उसका आई डोंट थिंक कहीं पूरे शो पे आज जिक्र भी हुआ है। तो WWE कहां पे क्या गलत कर रही है ये चीजें हमें क्लियरली दिख रही हैं, और ये पॉइंट क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये पॉइंट आपको बताना है कि एज अ फैन क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं इस बार रेसलमेनिया के लिए? क्या फीलिंग आ रही है अंदर से कि रेसलमेनिया इज ऑन द वर्ज, और अब बिल्कुल मतलब इंतजार नहीं हो रहा अप्रैल 10 और 11 का? फैंस वापस आ रहे हैं, डेफिनेटली वो सबसे बड़ी बात है, और वही सबसे बड़ा पॉजिटिव है गाइस रेसलमेनिया के लिए। तो आज की मंडे नाइट रॉ मेरे को मतलब ऐसी लगी कि यार मैं सुबह उठा था लाइव देखने के लिए, और उसके बाद मैं आधी रॉ फिर से मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि मतलब कुछ हो तो ऐसा शो में जो मेरा इंटरेस्ट बना के रखे, और ये मेरी जेन्युइन फीलिंग्स है। तो इसके बारे में ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती आके ऐसा आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो ऑब्वियसली सारे पेपर व्यूज WWE के मैं अभी भी लाइव देख के उनका रिव्यू सुबह ही करता हूँ, लेकिन रॉ के लिए मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। तो गाइज आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये पूरी वीडियो कॉन्वर्सेशन के ऊपर ही चलेगी। और यहाँ पे मेरा ओपिनियन था, जैसा कि मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से, आप लोगों को अगर लगता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं तो वही चीज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन में लगा नहीं रहा, क्योंकि अभी तक मुझे वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अगर लेसनर वापस आते हैं तो एक और अच्छा मैच हो जाएगा, लेकिन तब भी 2 ही अच्छे मैच बने रेसलमेनिया के लिए। उसके अलावा WWE क्या कर सकती है कि 2 दिन की रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, वो देखना गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हो सकती है प्रोबब्ली वन ऑफ द वर्स्ट रोड टू रेसलमेनिया इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।